नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। रुक करेंगे दिल्ली की कुछ अहम और बड़ी खबरों का। सबसे पहले बात कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की। ओमिक्रॉन भारत समेत दुनिया भर के देशों की चिंता बढ़ा चुका है। अब भारत में भी ओमिक्रॉन के मामले धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। दिल्ली में इस वेरिएंट ने दस्तक दे दी है और इस बीच लोगों के मन में एक सवाल है जो बार बार आ रहा है कि क्या फिर से लॉकडाउन लगाया जाएगा, क्योंकि पहली और दूसरी वेव के दौरान लॉकडाउन की स्थिति थी और लॉकडाउन लगाया गया, जरूरत पड़ने पर संपूर्ण लॉकडाउन तक लगाया गया। क्या इस बार भी ऑक्सीजन और अस्पताल में बेड्स की किल्लत होने वाली है? इन सभी आशंकाओं के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में पर्याप्त ऑक्सीजन, बेड्स, दवाइयां और सभी तरह के उपकरण मौजूद हैं और आगे भी जिस तरह की जरूरत है, जिन चीजों की जरूरत है, उसे हम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराएंगे। साथ ही उन्होंने दिल्ली वाले लोगों से अपील किया है कि वो कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर पैनिक ना हो और कोरोना के नियमों का पालन करते हुए पहले की तरह अपना काम करते रहें। ओमिक्रॉन देश में एंटर कर चुका है। कई जगह से खबर आ रही है कि यहाँ भी ओमिक्रॉन के पेशेंट पाए गए, वहाँ भी पाए गए, दिल्ली के अंदर भी पेशेंट पाए गए। लेकिन मैं सबको कहना चाहता हूँ कि पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इस पे लगातार नज़र रखे हुए हूँ। मैंने जो पिछले हफ्ते भी रिव्यू मीटिंग ली थी। हर चीज़ की जो ऑक्सीजन है, बेड्स हैं, दवाइयाँ हैं, इक्विपमेंट है, जिस भी चीज़ की ज़रूरत है उन सारी चीज़ों को हम पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल कराएंगे। और चिंता ना करें, बस आप अपना काम करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क पहनना बिल्कुल ना भूलें। मास्क सबसे ज़रूरी है। घर से बाहर निकले तो मास्क पहन के निकले। तो ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर अब हर कोई डर रहा है, क्योंकि अब धीरे धीरे मामले बढ़ रहे हैं। बात हम दिल्ली की कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली में भी अब केसेस आने लगे हैं। तो इसी पर आम आदमी प्रवक्ता अक्षय आ रहे हैं हमारे साथ। उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरकार की तैयारी क्या है। अक्षय जी, बहुत बहुत स्वागत है एफएम न्यूज में आपका। जी धन्यवाद। तो जिस तरह से अब दिल्ली में भी मामले सामने आने लगे हैं, सरकार की क्या तैयारी है? क्योंकि पहली और दूसरी वेव के दौरान हमने देखा था कि क्या हालात थे, लोगों को किन किन तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ा था। अब उन हालातों का अगर फिर से सामना करना पड़ता है तो तैयारी क्या है सरकार की? देखिए नेहा जी, सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो पैनिक वाली स्थिति है वो नहीं है। किसी को भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक ओमिक्रॉन एक केस हमारे सामने अभी तक आया है और आने वाले समय में मुझे नहीं लगता जिस तरीके से तैयारी हम लोग कर रहे हैं तो कोई इस तरह के केस ज्यादा बढ़ने वाले हैं। हालांकि ये सुपर स्प्रेडर है, लेकिन सरकार की तैयारियां पूरी है। आप देखेंगे पूरे देश भर में इस पे मतलब तरीके से सरकारों ने एक्शन लिया है और जो विदेशों से जो नागरिक आ रहे हैं फ्लाइट के माध्यम से, उन पर तकलीफ स्क्रीनिंग जो चल रही है, तो उसके मुझे उसका उम्मीद ये है कि वो ज्यादा स्प्रेड नहीं होने देंगे। लेकिन अगर फिर भी स्प्रेड होता है और कंडीशन इस तरह की बढ़ती है तो भी कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। एक रैपिड रिस्पांस एक्शन प्लान तो यानी जी हॉस्पिटल्स में जो तैयारियां होनी चाहिए उन पे पूरा फोकस कर लिया गया है, तैयारी पूरी है, तो पैनिक होने की आवश्यकता। तो यानी कि जो लोगों के मन में डर कोरोना के नए वेरिएंट के साथ साथ लॉकडाउन की स्थिति को लेकर भी है, क्योंकि पिछली बार लोग बहुत ज्यादा इसकी वजह से परेशान हो गए थे। तो यानी अब सरकार इस मोड में है कि अगर जरूरत पड़ी तो लॉकडाउन लगाया जाएगा, लेकिन लोगों के हालात को भी ध्यान में रखा जाएगा ताकि उन्हें भी परेशानी ना हो। बिल्कुल, दो चीजें हैं इसमें नेहा जी। सबसे पहले तो ये है कि लॉकडाउन की बात पहले से ही, क्योंकि दिल्ली में जो एयर पॉल्यूशन की स्थिति थी उस पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि कहीं ना कहीं इसमें लॉकडाउन की आवश्यकता, वो स्थिति कंट्रोल में है। उसके बाद जब ओमिक्रॉन का केस आया तो फिर लोगों के मन में डर इस बात का है कि कहीं लॉकडाउन ना लग जाए। लोगों के व्यापार पे इस बात का फर्क पड़ता है, पढ़ाई पे फर्क पड़ता है, रोजगार पे लोगों के फर्क पड़ता है, तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में डर है। लेकिन हमारी सरकार देख पा रही है। अभी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी ये बात कही, ठीक है, ठीक है, कोई कंडीशन अभी नहीं बन रही है जी। तो यानी अगर केसेस बढ़ते हैं और अगर जरूरत पड़ी तो सरकार लॉकडाउन भी लगाएगी, क्योंकि तभी हालात भी सुधर पाएंगे और ये जरूरी भी है कि हालात बिगड़े उससे अच्छा कि सरकार समय रहते लॉकडाउन लगा दे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अक्षय जी जुड़ने के लिए। तो ओमिक्रॉन को देखते हुए दिल्ली सरकार अलर्ट है
और उनका यही कहना है कि आप पैनिक ना हो, हालात को कंट्रोल में रखने की कोशिश की जाएगी। ओमाइक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में अभी भी लॉकडाउन लागू होने की आशंका नहीं है। लॉकडाउन की जगह संक्रमण दर बढ़ने पर सरकार कोविड के अपने क्रेडिट रिस्पांस एक्शन प्लान पर काम करेगी और इसकी शुरुआत संक्रमण दर से 0.5% पर पहुंचने से होगी। अब आगे इसके 5% पहुंचने पर ही पूरी तरह से लॉकडाउन की स्थिति बनेगी और दिल्ली में संक्रमण दर अभी भी 0.11% के करीब है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि लॉकडाउन लगाने की जगह मामले बढ़ने पर सरकार ग्रैब लागू करेगी। साथ ही उन्होंने सलाह दी कि नए वेरिएंट से बचने के लिए पहले की तरह मास्क लगाएं। जैन ने एक बार फिर मांग की है कि केंद्र सरकार ओमाइक्रॉन वेरिएंट से प्रभावित देशों से आने वाले फ्लाइट्स को बैन करे। तो ये कहा जा रहा है और कोशिश यही की जा रही है कि लोग पैनिक भी ना हो, क्योंकि डर बनता भी है। जब ऐसा खतरा एक बार फिर हमारे सर पर है तो लोगों का डर लाजमी है। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने शहर के आईटीओ पर लगे लंबे जाम को लेकर केजरीवाल सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने वीडियो ट्वीट कर दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है। अनिल चौधरी ने आईटीओ पर लगता लंबा जाम 90 के दशक की याद दिलाता है। ये कहा, लोगों को अपने गंतव्य के तक जाने में घंटों तक इस जाम में रहकर इंतजार करना पड़ता है। बता दें कि दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री केजरीवाल पर हमला बोला। कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मेरी दिल्ली को आज वहीं 90 के दशक में लाकर खड़ा कर दिया है। वहीं दिल्ली सरकार कोरोना नियमों की अनदेखी पर अब सख्त हो गई है। कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करने पर दिल्ली सरकार ने कतर एयरलाइंस को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। यह नोटिस एयरपोर्ट पर विदेश से आ रहे यात्रियों के लिए जारी गाइडलाइंस का पालन नहीं करने को लेकर हुआ है। एयरपोर्ट पर तैनात नोडल इंचार्ज वसंत विहार एसडीएम ने कतर एयरलाइंस की एक फ्लाइट के लिए नोटिस जारी किया। कतर से दिल्ली पहुंचे इस फ्लाइट के 2% लोगों को चिन्हित कर कोरोना टेस्ट किया जाना था। जिला प्रशासन ने जानकारी दी है कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन के कारण बरती जा रही सावधानियों के बीच आईजीआई एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के आगमन पर केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का कथित रूप से उल्लंघन किया गया है। इसके लिए एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर से 24 घंटे के भीतर नोटिस का जवाब मांगा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग है। पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, not dad। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज सिंघू बॉर्डर पर फिर किसान संगठनों की बैठक हो रही है। बैठक से पहले किसान नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार बातचीत को लेकर गंभीर नहीं है। किसानों ने कहा कि 4 दिसंबर को हमने 5 सदस्यों की कमेटी बनाई थी, लेकिन बीते 2 दिनों में सरकार से अभी तक बातचीत का न्योता नहीं मिल पाया है। माना जा रहा है कि आज की बैठक में किसान नेता सरकार पर और दबाव डालने की कोशिश करेंगे। किसान नेताओं का आरोप है कि सरकार किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। बताते चले कि मंगलवार को सड़कों को खाली करवाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अब घर वापसी होगी? तारीख पर तारीख बदलती जा रही है, पर किसानों की घर वापसी का मुद्दा अब भी वहीं अटका है। सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर की सड़कों पर किसान डटे हैं, लेकिन आगे की राह दिखाई नहीं दे रही। वहीं मंगलवार को संसद सत्र शुरू होने के साथ ही दोनों सदन में कई सांसदों ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए
स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 3 कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों को मुआवजे के मुद्दे पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है। वहीं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी मारे गए किसानों को मुआवजे के मुद्दे पर राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में चीन के भारतीय क्षेत्र में बार-बार अतिक्रमण पर चर्चा करने के लिए स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया। लोकसभा महासचिव को लिखे एक पत्र में तिवारी ने कहा कि चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय क्षेत्र में बार-बार अतिक्रमण करने के लिए आक्रामक रुख अपना रहा है। परिणाम स्वरूप अप्रैल 2020 से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर झड़पें हुई हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश समेत पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद भी दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में कोई कमी नहीं आई है। दिल्ली में मंगलवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स 314 बना हुआ है। दिल्ली से सटे नोएडा में AQI 317 और गुरुग्राम में 325 बना हुआ है। वायु मानक संस्था सफर ने अनुमान लगाया है कि मौसम दशाओं में परिवर्तन की वजह से अगले 2 दिनों में हवा की गुणवत्ता में सुधार की संभावना है। सफर के मुताबिक हवा की रफ्तार कम होने की वजह से वायु गुणवत्ता बिगड़ी है। पूर्वानुमान है कि अगले 2 दिनों तक हवा की रफ्तार मध्यम रहेगी और इसी वजह से प्रदूषण का स्तर थोड़ा कम हो सकता है। बुधवार को मिक्सिंग हाइट 1300 मीटर और हवा की रफ्तार 4 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ वेंटिलेशन इंडेक्स 4500 वर्ग मीटर प्रति सेकंड रिकॉर्ड किया जाने की संभावना है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सोमवार को दिल्ली का AQI 304 रिकॉर्ड किया था। वहीं नोएडा में फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड बनाकर बैंक और फाइनेंस कंपनियों से करोड़ों रुपए ठगने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। वहीं 5 सदस्य अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से 40 फर्जी आधार कार्ड, 26 फर्जी पैन कार्ड और 16 फर्जी वोटर आई कार्ड और 22 चेकबुक बरामद किए गए हैं। पुलिस ने 2 लोगों को दिल्ली के हिम्मतपुर से रोशन उर्फ केशव को गिरफ्तार किया। वहीं एक और शख्स वीरेंद्र को उनके नोएडा ऑफिस तराना कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड E12 से गिरफ्तार किया गया है। ADCP रणविजय सिंह ने बताया कि सेक्टर 20 थाने में बजाज फाइनेंस कंपनी के अधिकारी नारायण की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया था। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी कंपनी से 14 जून 2021 को 15 लाख रुपए का लोन लिया गया था, जो फर्जी कागजों पर लिया गया था और अब उसे उस पते पर कोई भी नहीं मिल रहा। इसकी जांच में पुलिस टीमें जुटी हैं। इस गिरोह के पूरे खेल का खुलासा हुआ है। गैंग के 5 सदस्य बताए जा रहे हैं जिनकी तलाश की जा रही है। देखिए, सेक्टर 20 SHO की टीम को एक सफलता मिली है जिसमें इन लोगों ने फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड क्रिएट कर बैंक से लोन लेकर के वहां से फरार हो जाने वाले गैंग को इन लोगों ने पकड़ा है। इसमें 2 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। एक का नाम वीरेंद्र है, दूसरे का नाम रोशन है। दोनों दिल्ली के निवासी हैं। पहले बेसिकली ये लोग सेक्टर 6 में ऑपरेट कर रहे थे और वहां से फर्जी लोन एक्सटेंड कराने के बाद जब बैंक के कर्मचारियों के द्वारा छानबीन की गई तो यहाँ से वो एब्सेंट पाए गए। फिर ये सेक्टर 1 में इन लोगों ने तराना कम्युनिकेशन नाम से एक कंपनी बनाई थी और वहाँ से ये फिर वही काम कर रहे थे। इन लोगों के पोजीशन से काफ़ी कागजात बरामद हुए, काफ़ी मात्रा में फर्जी आई कार्ड्स, फर्जी PVCs, फर्जी आधार कार्ड, कलर प्रिंटर्स और बेसिकली इतने सारे डॉक्यूमेंट्स जो ये फर्जी लोन लेने में यूज़ कर रहे थे, ये सब हम लोगों ने यहाँ से बरामद किए हैं। इस गैंग में बेसिकली 5 लोग और हैं। एक जो मास्टरमाइंड है वो अभी फरार चल रहा है, उसको हम लोग बहुत जल्दी गिरफ्तार करेंगे। और इस गैंग के द्वारा लगभग 6-7 बैंक्स में से फर्जी लोन कराया गया था, जो अभी तक पता चला है, जिसमें 22 अकाउंट्स हमारे पास हैं। उस अकाउंट्स में एक अकाउंट से लगभग 10-10 लाख 15-15 लाख का लोन इन लोगों ने एक्सटेंड कराया था और उसके बाद वहाँ से फरार हो गए थे। बाकी इसमें बैंक से हम लोगों ने संपर्क किया है और भी डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं और बाकी तो पूरा मामला है क्या, हमारे संवाददाता ताहिर सैफी से समझने की कोशिश करेंगे। ताहिर, किन किन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, किन किन की तलाश जारी है और आखिर ये पूरा गिरोह, इसका भांडाफोड़ कैसे हुआ? देखिए, बिल्कुल
नया जी, आपको बता दूं कि नोएडा के सत्तरवीं थाना से का मामला था, जब बीते दिनों जो है पुलिस से शिकायत की गई थी कि कुछ लोग जो है फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद बैंकों से लोन लिया करते हैं। उस पर पुलिस के आला अधिकारी जो है अपना जाल बिछाते हैं और अपनी जांच तेज कर देते हैं। जांच के दौरान पुलिस को जो है जानकारी मिलती है कि जो लोग फर्जी तरीके से पैन कार्ड, आधार कार्ड और अन्य डॉक्यूमेंट बना लिया करते थे, उनके द्वारा कई बैंकों से जो है लोन लिया गया है। कंपनी बाकायदा फेक तरीके से उन्होंने बनाई और उसके बाद जो है बैंकों में उन फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर मोटा लोन उठा लिया। पुलिस को जब शिकायत मिलती है तो पुलिस कार्रवाई करते हुए जो है अपनी जांच बढ़ाती है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पकड़े गए आरोपियों के पास से भारी मात्रा में जो है पैन कार्ड, आधार कार्ड के साथ साथ फर्जी फेक कंपनियां बनाकर जो लोन उठाया गया था उसके डॉक्यूमेंट जो है पुलिस ने बरामद किए गए हैं। पकड़े गए दोनों आरोपी इस कदर शातिर हैं कि दिल्ली एनसीआर के कई अलग अलग बैंकों से जो है मोटा लोन जो है उठाकर करोड़ों रुपए की बैंकों को शपथ जो है लगा चुके हैं। पुलिस के आला अधिकारियों से मेरी बात हुई है। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि पकड़े गए दोनों आरोपियों के 5 साथी अभी फरार है। इसका जो मास्टर माइंड है वो भी अभी फरार चल रहा है। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि 21 बैंक खातों में करोड़ों रुपए का लेन देन का ट्रांजैक्शन बैंक के द्वारा जो है किया गया था, जिसको जो है इन लोगों के द्वारा फर्जी तरीके के डॉक्यूमेंट लगाकर जो है पूरी तरीके से गबन कर लिया। फिलहाल पकड़े गए दोनों आरोपियों के खिलाफ जो है 420 के तहत जो है कार्रवाई की जा रही है। वही फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने के आधार पर जो है उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही पुलिस के आला अधिकारियों से मेरी बात हुई है। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि जो फरार 5 आरोपी हैं उनकी तलाश के लिए 2 टीमें बना दी गई है ताकि जल्द ही दोनों को भी 5 लोगों को गिरफ्तार की जो है किया जा सके। जी ताहिर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अभी भी तलाशी जारी है। नोएडा में फाइनेंस कंपनी का एक खुलासा हुआ है और नकली आधार कार्ड, नकली पैन कार्ड यहां से बरामद भी हुए हैं। दिल्ली के इस खास बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ।